नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। स्वागत है आपका आज के एमपी बुलेटिन में। आइए डालें एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजाति सम्मेलन में शिरकत करने झाबुआ पहुंचे। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज संपन्न हुई। भोपाल जिला कांग्रेस कार्यालय रोशनपुरा चौराहे पर बढ़ रही लगातार महंगाई का पुतला दहन किया। खाद के बढ़ते हुए दामों को लेकर केंद्र सरकार पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने निशाना साधा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजाति सम्मेलन में शिरकत करने झाबुआ पहुंचे। स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत सरकार के 4 मंत्री मौजूद रहे। सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी कलाकारों के साथ ढोल मांदल पर थिरकते नजर आए, तो वहीं सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और भाजपा सरकार की कई योजनाएं बंद करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार के दौरान पैसा एक्ट तैयार किए जाने की बात कहते हुए कांग्रेस सरकार द्वारा इस एक्ट को लागू न किए जाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी चाहे वो विकास हो या जन कल्याण की योजना हो, मैं खुद दबाऊं, समाज के संवर्गों के लिए बनाई, जनजाति भाई बहनों के लिए भी बनाई। बीच में वो कई योजनाएं कांग्रेस ने 15 महीने में बंद कर दी। अब वो योजनाएं फिर से चालू की है और फिर एक रोड मैप जिससे हमारे जनजाति आदिवासी भाई बहनों का कल्याण हो सके, वो रोड मैप बनाया है। और हमारा अभियान है तस्वीर बदलने का, हालत बदलने का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधिकार, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ये सबके समन्वय से हमारा समाज आगे बढ़े। वहीं अगली खबर। प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री एवं चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज संपन्न हुई है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक के कार्यक्रम चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में तय किए गए हैं। आज नवरात्रि के प्रथम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा खंडवा लोकसभा का नामांकन करवाने जाएंगे। वहीं इसके बाद कल रेंगव व पृथ्वीपुर में नामांकन दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कल से घर घर जाकर कन्या पूजन का कार्यक्रम करेंगे। वहीं अब आगे मंडल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विजयदशमी के अवसर पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा का ध्वज लगाएंगे और विजय का संकल्प लेंगे। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई है और 15 अक्टूबर तक के कार्यक्रम आज चुनाव प्रबंधन समिति में हम लोगों ने तय किए हैं। 7 और 8 आज और कल नामांकन सभी प्रत्याशी हमारे करेंगे। आज के नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी खंडवा में रहेंगे, खंडवा लोकसभा का नामांकन कराएंगे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी पहले पृथ्वीपुर विधानसभा का नामांकन कराएंगे और उसके पश्चात फिर रैगांव विधानसभा का नामांकन कराने जाएंगे। तो 2 विधानसभा के नामांकन कल होंगे और आज खंडवा लोकसभा का नामांकन होगा। जोवट का भी होगा पर उसमें मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी नहीं जा पाएंगे। फिर 9 और 10 तारीख को चूँकि नवरात्र प्रारंभ हुई है आज से,
सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन का कार्यक्रम घर घर जाके कन्या पूजन कार्यक्रम करेंगे। इसके पश्चात फिर कन्या पूजन का कार्यक्रम चलेगा। 9 से 13 तक का ये कार्यक्रम है और इसी बीच में 10 अक्टूबर तक सभी मंडल कार्यालय जो है इनका शुभारंभ कई जगह हो गया है, अगर कहीं रह गया होगा तो 10 अक्टूबर तक ये हम लोगों को वहाँ लोगों को करना है। वहीं अगली खबर भोपाल से। भोपाल जिला कांग्रेस कार्यालय रोशनपुरा चौराहे पर बढ़ रही लगातार महंगाई का पुतला दहन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस की पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मूल्य वृद्धि को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाने के जिला इकाई को ट्वीट पर निर्देश दिए थे। कमलनाथ के निर्देश के बाद कांग्रेस मूल्य वृद्धि के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला रही है। आज जिला कांग्रेस कार्यालय रोशनपुरा चौराहे पर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और रसोई गैस के दाम कल फिर एक बार 15 रुपए बढ़ गए। रसोई गैस के दाम महीने में 2 बार बढ़ते हैं, हर 15 तारीख को और 30 तारीख को। डीजल और पेट्रोल सुबह 6 बजे के दाम बढ़ जाते हैं। डीजल सुबह 6 बजे महंगा हो जाता है और पेट्रोल सुबह 6 बजे महंगा हो जाता है। देश में जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार पड़ती है। आम जनता, गरीब जनता का जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई इस कदर है कि लोगों को खाना पीना मुश्किल हो गया है। डीजल और पेट्रोल, डीजल 100 रुपए के पार, पेट्रोल 111 के पार और रसोई गैस के दाम 900 रुपए कुछ पैसे हो गया है, रुपए हो गया है। तो इस तरह महंगाई की मार है। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मांग की और आज भी मांग करती है कि डीजल और पेट्रोल जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, तभी इन रेटों पे डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। प्रदर्शन करना उसका असर होगा सरकार पर? निश्चित रूप से ये जनता की मांग है, ये कांग्रेस की मांग तो है ही, लेकिन ये जनता की मांग और जनता की मांग जो दिल्ली में बैठी सरकार, चाहे मध्य प्रदेश में बैठी सरकार को मानना ही पड़ेगा। कमलनाथ ने भी ट्वीट करके देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए पूजन व भजन कीर्तन के साथ पाटीदार समाज निसरपुर के समाज जन इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बढ़ चढ़कर देवी मोटी माता का भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जुट गए। श्री राम मंदिर से घड़ों में जल भर के ढोल की ताल पर गंगा माता जी को मनाकर मोटी माता जी का जलाभिषेक किया। वहीं आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार पर पूर्वी मंत्री जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि किसान सम्मान निधि वापस लेकर किसानों का अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को हर साल कुछ न कुछ अपशब्द जरूर कहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने पर कहा कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल का बहुत बड़ा रकबा होता है। किसानों ने इस साल 10,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का बीज खरीदा है। भारतीय जनता पार्टी ध्वजारोहण और कन्या पूजन करे, उसका हम स्वागत करते हैं, पर वो ये बता दें साथ साथ कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा रेप कन्याओं के मध्य प्रदेश में होते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा शिवराज सिंह जी को कि सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, अपहरण मध्य प्रदेश में ज़्यादा होते हैं। वो बताएं शिवराज सिंह जी। और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेताओं ने, जैसे उन्नाव में एक विधायक ने बलात्कार किया, 8 महीने बाद उसकी एफआईआर हुई और उसकी मां को थाने में जला दिया गया, मार दिया गया। उसी की जिस बेटी ने रेप का एफआईआर कराई, उसको ट्रक से कुचल दिया गया। मध्य प्रदेश में ऐसा रोज होता है। ये लगातार होने वाली बेटियों के साथ हत्या और अपमान की गाथा, इसको कैसे रोकोगे? पूजन से अगर ये सब समाप्त होता है तो वो भी करना चाहिए। ऐसा है, उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी का नेतृत्व और जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ी किसान की, उसकी तारीफ की। अब उसी ट्वीट को, तारीफ के ट्वीट को भी आप नहीं समझ पाए, इससे मैं फिर क्या बताऊंगा आपको? इसका तो उत्तर नहीं है मेरे पास। अब वो जिस नजरिए से आप देखो, उन्होंने राहुल जी की और प्रियंका जी की तारीफ की कि उनके नेतृत्व में देश कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पहले भी ताकतवर बना, आगे भी बनेगा। आज ही था जो किसानों का आंदोलन की प्रक्रिया पूरी बना ली गई है, इसका जल्दी ही एक नया कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। जी,
मैंने कहा अरुण यादव जी ने स्वागत किया। अरुण यादव जी ने जो पहले से वहाँ सांसद रहे, पूरी पार्टी एकजुट रही। मैं मानता हूँ इस पूरे निर्णय पे कोई औचित्य और चिन्ह प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में तो सुलोचना रावत का विरोध हो रहा है, सपा से लेके आगे उसका विरोध हो रहा है। रेगांव से आया और रेगांव वाले विधायक ने कहा, और एक लड़के ने, मैं नहीं लड़ना चाहता इस बीजेपी से, जो प्रत्याशी था। ये तो कांग्रेस में नहीं हुआ। तो अच्छे उदाहरण के लिए तारीफ करने का एक स्वभाव मैं समझता हूं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी से भी हम अपेक्षा रखते हैं। चलिए वहीं अगली खबर रतलाम से। रतलाम जिले के ताल में आलोट रोड पर नागदा बाईपास महिंद्रा शोरूम के समीप मजदूरों से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनालिका ट्रैक्टर, जिसमें 15 मजदूर सवार थे, वहीं हादसे में 4 को अधिक चोट लगने पर रतलाम जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। वहीं अन्य को ताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए भिजवाया गया। हादसे में ताल थाना पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक और ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।